तो बच्चों ये आज का हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है, नीट के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। क्लास 11th का टॉपिक चल रहा है बच्चों। पिछले दो टॉपिक में हमने बेसिक मैथमेटिक्स के दो चीज़ें कवर की हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको अपन मैथमेटिकल टूल्स भी बोलते हैं। राइट, इसमें हम बच्चों कवर कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमने लेक्चर 1 में किया था, और दूसरा किया था हमने ग्राफ्स। जितनी फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है उतना हमने बच्चे ये दोनों टॉपिक कवर कर दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। तो बच्चे नीट वाले बच्चों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन बच्चे, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ लेना है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है समझ लो। जैसे मान लो बच्चे एक ग्राफ है हमारे पास, सपोज को ये ग्राफ है, राइट, यहाँ y है और यहाँ x है। तो बच्चे y x का फंक्शन है ना। अगर हम यहाँ 2 पॉइंट्स लेते हैं, 2 पॉइंट्स ले लें, तो हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू m, ये होगा बच्चे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इफ डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, मतलब टेंस टू 0, ये बच्चे x1 है, ये x2, ये y1 और ये y2। तो अगर x2 x1 के बहुत पास है ना, वेरी क्लोज, तो बच्चे डेल्टा x टेंस टू 0 अगर है, देन तब बच्चे इसी टर्म को हम लिख सकते हैं, स्लोप को dy अपॉन dx। तो ये कहलाता है बच्चे डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बता दूं जो आपको यूज होंगे। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स टू द पावर n। यहां n कोई भी नंबर हो सकता है, ये होता है बच्चे n x टू द पावर n माइनस 1। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मान लो इफ y इक्वल टू बच्चे x टू द पावर 3 है, आपको पूछा गया फाइंड dy अपॉन dx। y x का फंक्शन है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, और यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 3। तो यहाँ क्या होना है, पावर आगे आना है और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होना है। तो आ जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1, दैट इज 3x स्क्वायर। दिस विल बी रिजल्ट ऑफ x टू द पावर 3, ठीक है। सेकंड देखिए बच्चों, इफ अगर मान लो y इक्वल टू x टू द पावर माइनस 1/3 है ना, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा इसका, हम लिखेंगे d अपॉन dx, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर देंगे x टू द पावर माइनस 1/3। पावर को आगे लाना है और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 x टू द पावर माइनस 1/3 माइनस 1, सो माइनस 1/3 x टू द पावर माइनस 4/3। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू 1 अपॉन रूट x। तो बच्चों अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें
तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स, इसको लिखा जा सकता है x टू द पावर -1/2। तो ये देगा हमें -1/2, -1/2 -1, तो यह x टू द पावर -3/2। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब आप इसको थोड़ा सा और मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको लिख दिया 2, ये 1/2 का है। ठीक है, पहले अलग से लिख देता हूँ मैं। इसको लिखा मैंने 1/2, इसको लिखा 1/x टू द पावर 3/2। ठीक है, तो बच्चों इसी को ऐसे लिखा जा सकता है -1/2 1/x क्यूब √x³। ठीक है, 3/2 का ये मतलब होगा। तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो तब क्या होगा, है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ए एक्स टू द पावर n। यहां a कांस्टेंट है तो ये रिजल्ट देगा a d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, a n एक्स टू द पावर n-1। यहां पे a क्या है बच्चों, कांस्टेंट, हियर a सम कांस्टेंट। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, क्योंकि अगर टर्म कांस्टेंट है तो वो उसमें चेंज नहीं हो रहा है और ये डिफरेंशिएशन बताता है चेंज। तो डी सी अपॉन डी एक्स सी सम कांस्टेंट, ये हमेशा क्या देगा, 0 देगा। फिर देखिए, अगर मान लो 2 टर्म है बच्चों, जैसे d अपॉन डी एक्स है ना, और यहाँ u प्लस v है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो बच्चों ये रिजल्ट क्या होगा, d अपॉन डी एक्स u प्लस d अपॉन डी एक्स v। फिर देखिए, अगर लिखे हम d अपॉन डी एक्स u माइनस v, तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, अलग अलग टर्म। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, अगर मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना है, सपोज d अपॉन डी एक्स है, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, u और v 2 टर्म्स हैं, इनका प्रोडक्ट है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, आप पहला फंक्शन लिखेंगे u डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, u v का जो डिफरेंशिएशन है ये होता है u v डैश प्लस v u डैश, वही चीज है बच्चों। डैश कैसे हो कर रहा है, डिफरेंशिएशन। ये कहलाता है बच्चे प्रोडक्ट रूल। ऊपर वाला क्या है, प्रोडक्ट रूल। फिर मैं लिखा रहा हूं डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल में बच्चों क्या याद रखना है कि जैसे डिफरेंशिएशन करना हो किसका, u अपॉन v, 2 टर्म का, है ना। तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स और टर्म होती u अपॉन v, तो ये लिखा जाता है v का स्क्वायर v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, फिर आता है बच्चों चेन रूल। क्या आता है, चेन रूल। चेन रूल में डिटेल में समझाऊंगा। इसमें बच्चों ये याद रखना है कि dy अपॉन डी एक्स को आप एक नई टर्म में लिख सकते हो, जैसे dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये कहलाता है बच्चों चेन रूल।
तो अगर इतना आपको आता है, डिफरेंशिएशन में इतने फॉर्मूले आते हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। देखो बच्चों, अगर मान लो आपको दे रखा है y इक्वस टू 3 थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 5, हमें ये y थीटा का फंक्शन दे रखा है। आपसे क्या पूछा? फाइंड dy अपॉन डी थीटा, ये हमें पूछा गया। तो हम क्या करेंगे? dy अपॉन डी थीटा लिखेंगे बच्चों, आ जाएगा d अपॉन डी थीटा पूरा एज इट इज 3 थीटा स्क्वायर 4 थीटा प्लस 5। अब बच्चों इनको अलग अलग करेंगे, क्या होगा? 3 बाहर आ गया इसका, d अपॉन डी थीटा, यह आ गया थीटा स्क्वायर माइनस 4 डी थीटा अपॉन डी थीटा और प्लस d अपॉन डी थीटा ऑफ 5। ये होगा बच्चे 3, इसका कितना होगा? पावर आगे आएगी, 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2 थीटा माइनस बच्चे डी थीटा अपॉन डी थीटा क्या दे देगा? 1 प्लस 0। तो रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट आएगा 6 थीटा माइनस 4। दिस विल बी अवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगर आपको दे रखा है y इक्वस टू सपोज रूट 3x स्क्वायर प्लस 5, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं हम? dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx और 3x स्क्वायर प्लस 5, रूट का मतलब हुआ 1/2। अब बच्चों यहां पर दो टर्म का एडिशन है जो एक ही पावर के अंदर आ रही हैं, तो अब इसका आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्या लगाना पड़ेगा आपको? चेन रूल। मैं बच्चों आपको डिटेल में इस चेन रूल का एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। देखो क्या करेंगे हम बच्चों, लेट 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू टी। इस पूरी टर्म को हमने t मान लिया, तो ये dy अपॉन dx आएगा, d अपॉन dx और ये हो गया बच्चे t, है ना? और t पे पावर क्या आ जाएगी? 1/2। अब बच्चों यहां अगर d अपॉन dt होता तो इसका यार डिफरेंशिएशन हो जाता, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, तो इसको t लाना पड़ेगा। बच्चे चेन रूल लगाएं, यूजिंग चेन रूल। तो देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? dy अपॉन dx, यहां मैं लिख रहा हूं d अपॉन dt और पावर क्या आ गई? t पावर हाफ, और यह बच्चे dt अपॉन dx, ये हमने चेन रूल लगा दिया। इसका अब डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2, आगे आ गया t टू द पावर 1/2 माइनस 1, और यह आया d अपॉन dx, t की वैल्यू रखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो गया 1/2 t टू द पावर माइनस 1/2। अब बच्चे इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, अलग अलग टर्म्स हैं। इसका हो जाएगा कितना? 6x प्लस 0। अब इसके हम बच्चे वैल्यू रख देंगे, तो यह 6x अपॉन 2 रूट t, तो रूट t की वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगा, कितना आएगा? 3x अपॉन रूट t के वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों ये इतना लंबा चेन रूल नीट में आप पेपर में नहीं कर सकते, है ना? तो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए, इफ y इक्वल टू बच्चों आपको दे रखा हो 3x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 4 पावर दे देते हैं 3। फाइंड करना है आपको dy/dx। अगर बच्चों यहाँ पावर 3 नहीं होती तो हम इनका अलग अलग टर्म्स का डिफरेंशिएशन कर सकते थे, बट इस पूरे ब्रैकेट पे पावर है, बिना चेन रूल के नहीं होगा। अब बच्चों शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक कहती है बच्चे कि जो भी ब्रैकेट में है उसको एज इट इज रख दो, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, बच्चा 2, ठीक है, और इसको आगे ले आओ, जो हम करते हैं ना x टू द पावर n का n x टू पावर n माइनस 1 करते हैं, वो आगे आ गया। ब्रैकेट की टर्म एज इट इज, और इनटू बच्चे इसका डिफरेंशिएशन करके लिखो, तो इनटू क्या हो जाएगा 6x + 5 हो गया बच्चों क्वेश्चन, है ना। तो जो अपने पूरे एक बोर्ड में किया था वो एक लाइन में अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें निकालना हो d/dx, ठीक है, 3x² + 5/x + 1, तो इसमें बच्चे आपको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। डिवीजन रूल क्या बताता है? ये बताता है कि डिनोमिनेटर का तो करो x², ये कर दिया स्क्वायर, फिर बच्चे डिनोमिनेटर लिखो एज इट इज, ये लिख दिया। इसका करो डिफरेंशिएशन, अभी मैं लिख देता हूं d/dx 3x² + 5 माइनस, अब बच्चों इसको एज इट इज लिखो 3x² + 5 और d/dx x + 1। तो बेटा ये रिजल्ट देगा आपको x + 1 का होल स्क्वायर या x + 1, इसका आएगा 6x माइनस 3x² + 5 × 1, ठीक है। अब इसको जस्ट ओपन करना है, डिफरेंशिएशन हो गया है ना। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट रूल का बताता हूं। जैसे d/dx आपको करना होता 3x² + 2 × 2x + 1। एक तरीका तो यह है कि इसको पहले ओपन करो प्रोडक्ट करके फिर डिफरेंशिएशन करो। दूसरा तरीका क्या है, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानो। तो बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि u.v का डैश हो तो क्या होता है u_v + u'(v), या आप u' भी कर दो प्लस u_v', कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ एडिशन है, ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो पहले मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन किया कितना आया 6x, इसका हो गया 0, ये एज इट इज, ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों कुछ और फॉर्मूले में लिखा रहा हूं, जैसे d/dθ हो बच्चे, यहाँ sin θ हो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ cos θ है, या तो मैं ऐसा लिखा हो d/dx sin ax। a क्या है बच्चे, कोई कांस्टेंट, तो देखो कांस्टेंट की एक कॉपी बाहर आएगी, एक चेन रूल से आता है, आपको पूरा चेन रूल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या याद करो रखो, किस कांस्टेंट की एक कॉपी बाहर आएगी, तो क्या होगा बेटा a और ये हो जाएगा cos ax, है ना। फिर d/dx cos ax, cos का होता है माइनस साइन, तो -a sin ax, ठीक है। फिर आएगा बच्चों d/dx tan ax, इसका क्या आ जाएगा a sec² ax, है ना। अब देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे आपको करना है d/dx और sin ऑफ 2x² + 5, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो बच्चों कैसे डिफरेंशिएशन होता कैसे है, हम यहाँ बच्चे चेन रूल लगाते हैं, हम लिख देंगे d/dt, इसको हमने t मान लिया तो हुआ sin t
और डिफरेंशिएशन t की वैल्यू रख दो। ये बच्चे एक्चुअली चेन रूल से आता है ना। तो साइन का क्या होता है, कॉस t, इसका डिफरेंशिएशन आया 4x + 0, तो रिजल्ट आया गया 4x cos 2x² + 5। अब बच्चों ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, इसका भी शॉर्ट तरीके से करें हम, है ना। जैसे हमें करना हो d/dx और हमारे पास रिजल्ट हो sin 3x² + 5x - 4, ये हमें करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन का कॉस होता है, लिख दो, क्या जाएगा cos a एज इट इज लिखो 3x² + 5x - 4 हो गया। अब बेटा इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 6x + 5, राइट। तो बच्चे रिजल्ट क्या हो गया 6x + 5 और यह है cos ऑफ 3x² + 5x - 4। तो ये बच्चों आपको डिफरेंशिएशन हो गया। इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन आता नहीं है ना, तो आपको इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन कॉस टेन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और एक टर्म हो सकती है, एक दो फॉर्मूले और मैं लिखा देता हूं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x, ये वही होता है। फिर d/dx ax, इसका आता है e⁻ax, है ना। फिर d/dx log ऑफ x हो तो इसका होता है 1/x, ठीक है। इतना डिफरेंशिएशन आपके लिए सफिशिएंट है ना। अब देखो बच्चों, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि y = 2 sin √3x का डिफरेंशिएशन करो। आपको फाइंड करना है dy/dx। क्या हो जाएगा, देखो बच्चों शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। d/dx किसका करना है 2 sin √3x का, 2 कांस्टेंट बाहर कर दो। साइन का क्या होता है cos, एज इट इज लिख दिया। फिर बच्चे इसका डिफरेंशिएशन करो, किसका 3x⁻1/2 का, है ना। कितना आ जाएगा 2 cos √3x, और ये क्या देगा बच्चे 3/2 x⁻−1/2, है ना। तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3 cos √3x, और ये आ जाएगा नीचे, है ना। तो बच्चे इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन जो होता है उसका मतलब तो होता है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, ठीक है। तो रेगुलर फंक्शन में यूज किया जाता है। मैं आपको ये बता देता हूं, ये बच्चे दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है फाइनाइट, डेफिनाइट, और दूसरा होता है राइट। सुनो बच्चों, आपको एक बेसिक सा पॉइंट याद रखना है, ये इंटीग्रेशन का साइन है ना। कोई अगर फंक्शन है f(x) dx, क्लियर, राइट। तो आपको ये देखना है कि इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसमें लिमिट होगी a से b तक, तो इसमें इसका इंटीग्रेशन करके हम क्या करेंगे बच्चों, यहां लिमिट लगा देंगे, ठीक है, a से b तक, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो यहां लिख देंगे, है ना। ये हो गया डेफिनाइट इंटीग्रल। अगर डेफिनाइट इंटीग्रल नहीं है तो हम प्लस एक कांस्टेंट यूज करते हैं c,
वो क्यों करते हैं ये अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखो बच्चों, जैसे मान लो एक मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको। ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, और एक कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का। आपको एरिया चाहिए है, फाइंड एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, ठीक है। अब बच्चों हो सकता है वो कुछ लिमिट दे दें, यहां कुछ x1 इक्वल्स टू सपोज 2 दे दिया और यहाँ x2 इक्वल्स टू 4 दे दिया। तो फाइंड एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 4। ये एक्चुअली बेसिक यूज है इंटीग्रेशन का। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक सी मैथ्स फॉलो करेंगे। एक हल्का सा स्ट्रिप ले लेंगे, ये वाला स्ट्रिप है ना, क्योंकि यहां से हमें यहां तक का एरिया चाहिए। तो एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे जिसकी हाइट क्या होगी किसी इंस्टेंट पे y, और एक थिकनेस क्या होगी बच्चे dx। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो गया, ये हो बच्चे dA इक्वल्स टू y इंटू dx, है ना। तो बच्चे यहां y x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एरिया अगर लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 से लेके x2 तक लिमिट लगा देंगे, y की वैल्यू रख देंगे बच्चों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx, लिमिट आ गई x1 से लेके x2 तक, ठीक है। x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 4। अब देखो बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x टू द पावर n dx। बच्चों नीट में सबसे ज़्यादा यही जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और अगर यहाँ लिमिट a से b तक है तो ये a से b तक। बच्चों इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन क्या आ गया, इस पूरे की जगह हम लिखेंगे x टू द पावर 3 अपॉन 3। लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4। तो क्या आ जाएगा यहां पे, अपर लिमिट रखिए 4 क्यूब बाई 3 माइनस 2 क्यूब बाई 3। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। कितना आ जाएगा ये 64/3 माइनस 8/3, तो 56/3। तो बच्चों ये एक्चुअल एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का, ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन बच्चों नीट में नहीं पूछा जाता है ना। अब देखो बच्चों नीट के लिए आपको क्या जरूरत है, पहले मैं वो लिखा दूं। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला x टू द पावर n dx का, तो हो जाएगा कितना, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, और यहां एक कांस्टेंट टर्म c आती है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। अगर हम लिखें x टू द पावर n dx लिमिट a से b तक है, तो हो जाएगा x पावर n प्लस 1 a टू b। तो बच्चे आ जाएगा क्या, b n प्लस 1 है ही, या n प्लस 1 माइनस a n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन ऑफ थीटा डी थीटा का, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ये आपके लिए जरूरत है, अब मैं बार बार कॉन्स्टेंट सी नहीं लगा रहा हूँ,
है ना। फिर कॉस थीटा डी थीटे का, इसका होता है साइन थीटा, है ना। फिर इसके बाद आता है बच्चों, जैसे अब आपको टेन की जरूरत नहीं है ना, e टू द पावर x है, इसका बच्चों e टू द पावर x ही होगा। फिर देखिए, अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है किसका, साइन ऑफ ax dx का, साइन ऑफ ax dx का, तो बच्चों हमें पता है साइन का कॉस होता है, तो माइनस कॉस ax, अब एक कांस्टेंट की कॉपी नीचे आएगी अपॉन a, ऐसे क्या हो जाएगा, कॉस ax dx, यह कितना है, साइन ax अपॉन a। तो देखिए e टू द पावर ax का क्या हो जाएगा, e टू पावर ax अपॉन a। बच्चों ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे होता बच्चों dx अपॉन x, इसका होगा log ऑफ x, ठीक है। फिर बेटा एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन मैं आपको दिखा देता हूं इंटीग्रेशन। जैसे मान लो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो लॉजिकली बच्चे क्या हुआ, ये आ गया, इसके हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2 1 अपॉन -2 1, तो ये रिजल्ट देगा हमें x टू द पावर -1 अपॉन, तो बेटा आप सीधा याद रख सकते हो कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 अपॉन x होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है नीट के लिए। और बच्चों इंटीग्रेशन में आपको प्रोडक्ट रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना हो 2x + 5 dx का, है ना। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, हम इस टर्म को कुछ एज्यूम करेंगे, लिमिट ले रहा हूं मैं x की वैल्यू 1 से लेके, सपोज इसको ले लेते हैं x1 से x2 तक, है ना। तो बेटा यहाँ आएगा लेट 2x + 5, इसको हम t एज्यूम कर लें, कितना एज्यूम कर लें, t। फिर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, dx अपॉन dt, इसका हो गया 0, ये आ गया 1, dt/dt क्या हुआ 1। तो बच्चे यहाँ पे हम dx की क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2। अभी मैं लिमिट का यूज़ नहीं करूँगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों साइन ऑफ 2x + 5 dx की क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा t और dx की जाएगा dt अपॉन 2, तो ये आ गया बच्चे 1/2 बाहर, है ना। अभी मैं लिमिट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया cos ऑफ t, तो बेटा आ गया cos ऑफ t की वैल्यू पुट कर दो वापस से 2x + 5 और ये नीचे 1/2, लिमिट रख दो x1 से x2 तक। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो x के साथ कांस्टेंट है वो सीधा बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको नीचे ले आना बस, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। तो बेटा अगर आप लोग को इतनी मैथमेटिक्स नीट में आती है सॉल्व करना, तो नीट का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा मैथमेटिकली, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा रहा हूं, जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में कैसे यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो बच्चे, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given by x equals to 2t² + 5t + 3 मीटर,
आपसे पूछा गया फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी, नंबर 2 एक्सीलरेशन, है ना, कब, किसी भी इंस्टेंट पर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो बेटा जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पूछा गया है, यहाँ x टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब आपसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस, है ना, तो बेटा ये डिफरेंशिएशन से आएगा। तो हम क्या कर देंगे, हम v निकालेंगे dx अपॉन dt, v इक्वल्स टू क्या हो गया d अपॉन dt, ये वैल्यू उठा के रख देंगे 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो v आ जाएगा 4t प्लस 5। बच्चों वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, t की वैल्यू 1 पुट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा अगर हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो ये होता है dv अपॉन dt, तो ये आ जाएगा d अपॉन dt, और v हमारे पास आ चुका है 4t प्लस 5, तो बच्चों ये दे देगा हमें 4। अब आप देख सकते हो कि यहाँ वेलोसिटी जो एक्सीलरेशन है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, तो हर टाइम पर एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। तो बच्चों आपने देखा होगा कि हम डिफरेंशिएशन का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए भी डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है ना। ऐसे ही अगर आपको एक्सीलरेशन दिया जाए, वेलोसिटी निकालना हो तो इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी निकालना हो दिया हो और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों ये सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है, तो इसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो बच्चों इस टॉपिक के साथ आपका बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।